हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद अस। तो फ्रेंड्स, आज हमारा बूटस्ट्रैप का सीरीज चल रहा था उसका 6 वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैंने अपना नोट्स ओपन कर रखा है। आज हमारे नोट्स में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बूटस्ट्रैप के बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले, और अगर आप बैकएंड पे काम करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। जिसमें से एक है स्पिनर और दूसरा है पेजिनेशन। स्पिनर बेसिकली क्या होता है? स्पिनर, दिस इज यूज टू क्रिएट अ लोडर फॉर लोडिंग पेज। यानी जब हम कोई पेज लोड करते हैं, अब मान लिया हमारा इंटरनेट स्पीड क्या है, स्लो है, और अगर कोई यूज़र आता है और उसे कोई हमारा जो वेबसाइट का पहला पेज यानी होम पेज है उसको लोड करवा मतलब उसको देखना है, और यूज़र आता है उसका नेट स्पीड स्लो है, तो उसको लोड होने में, उस पेज को लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर एक स्पिनर यानी एक लोडर लगा देते हैं, तो वो यूज़र क्या होगा, वहाँ पर स्टे रहेगा। वो सोचेगा कि हाँ, इस वेबसाइट में ये जो पेज है ये लोड हो रहा है। और अगर कुछ भी नहीं होगा यानी वाइट स्क्रीन होगा, तो वो यूज़र सोचेगा कि मेरा डिवाइस हैंग हो गया है या फिर ये वेबसाइट मेरे काम का नहीं है, ये वेबसाइट अच्छा नहीं है, तो वो वहाँ से वापस चला जाएगा। तो यूज़र के एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए हम बेसिकली स्पिनर का यूज़ कर सकते हैं। और बूटस्ट्रैप में इसका यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आपको सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखना है और आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पिनर बना के यहाँ पे दे देंगे। अब स्पिनर को बनाने के लिए हमें सिंपली डिव लिखना है, उसके अंदर एक क्लास लिखना है जिस क्लास का नाम होगा स्पिनर बॉर्डर। बस इतना सा क्लास हमारा काम करेगा। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो टेक्स्ट म्यूटेड, टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सक्सेस, ये बेसिकली उस स्पिनर के कलर को डिफाइन करता है। यानी उसके स्पिनर का कलर क्या रखना है, बेसिकली वो चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करता है। तो अब हम चलते हैं अपनी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, जो कि getbootstrap.com के नाम से है। आप सिंपली गूगल पे सर्च करेंगे getbootstrap.com, तो जो पहला लिंक होगा उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई देगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली मैंने सर्च किया स्पिनर, और यहाँ पर स्पिनर सर्च करने के बाद स्पिनर स्पिनर सर्च करने के बाद हमें कुछ यहाँ पे दिखने वाले होंगे, दिखेंगे। ये देखो, बहुत तरीके के अलग अलग स्पिनर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। स्पिनर इसमें बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ये लोडिंग होता है, और एक यहाँ पे फेड टाइप का होता है जो ग्रोइंग स्पिनर कहलाता है इसे। तो अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे, VS कोड पे। वहाँ पे जाके हम एक फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम सारा कोड लिखने वाले हैं। तो मैंने अपना जो बूटस्ट्रैप का सीरीज चल रहा था, मैंने एक फोल्डर बनाया था, उसके अंदर यहाँ पे day6 नाम से एक फाइल बना लेता हूँ, day6.html। day6.html नाम से एक फाइल बनाया, और इसके अंदर क्या करता हूँ, जो 5th वाला वीडियो है, जो फाइल है, उसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप में जब हम कोई भी वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो बूटस्ट्रैप की मदद से अगर करना चाहते हैं तो हमें कुछ कोड लिखना पड़ता है। तो बेसिकली उस कोड को लिखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे वो इंक्लूड कर लिया है। इसका एक्सटेंशन सही नहीं लिखा, जिसके कारण हमें कोड वाइट कलर में दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ HTML। तो इस तरीके से मैंने इसको चेंज कर लिया। अब देखो, ये मुझे अच्छे से दिख रहा है। अब मैं इस सेक्शन को हटा रहा हूँ। ये जो एक सेक्शन लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना एक सेक्शन ऐड करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा सेक्शन डॉट कंटेनर। और अगर आप नहीं जानते कि जो हमारा VS कोड है ये क्या होता है, VS कोड बेसिकली एक कोड एडिटर होता है जिसकी मदद से आप आसानी से कोड कर पाते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने सिंपली क्लास लिखना था, मुझे पूरा डिव लिखना था, तो मैंने डॉट लिखा और उस क्लास का नाम लिखा और एंटर किया, तो मुझे पूरा डिव बना के दे दिया, पूरा क्लास बना के दे दिया। तो अगर आप VS कोड का यूज़ करेंगे तो आप चीज़ों को आसानी से और जल्दी जल्दी कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपनी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ से उस कोड को उठाते हैं। सिंपली मुझे अगर इस टाइप का कोई एनिमेशन जो लोडर है वो चाहिए, सिंपली पहले ये वाला लेते हैं। अगर मुझे इस टाइप का लोडर चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और सिंपली बस हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया,
और यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट को खोल रखा है डे, यहाँ पे 6 लिखना है सिर्फ। यहाँ पे मुझे डे 6 लिखूंगा, डे 6, और इसको लोड करने के बाद देखो कुछ इस तरीके से आपको स्पिनर दिखाई दे रही है। अब इसमें आप CSS देके आप इस स्पिनर को यहाँ पे सेंटर में भी ला सकते हैं, और इसमें आप इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते, जो मर्जी आप इसमें कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा आता है अगला स्पिनर, जिसे कहते हैं ग्रोइंग स्पिनर। इसको देखते हैं। इसको जैसे कि मुझे अगर ये चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे ये सारे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक डिवाइडर लगा देता हूँ, HR हॉरिजॉन्टल रो, तो ये डिवाइडर का काम करेगा। और यहाँ पे आके मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो आई होप आपको स्पिनर कैसे ऐड करना है, क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हमारे नोट्स की तरफ आगे चलते हैं। नोट्स में हमने यहाँ पे ये ग्रोइंग स्पिनर भी आपको दिखा दिया। सिंपली सब कुछ सेम होता है, बस सिर्फ इस क्लास का अंतर होता है। इस एक क्लास में वहाँ पे क्या लिखा था, स्पिनर बॉर्डर लिखा था, और यहाँ पे स्पिनर ग्रो लिखा है, बस इतना अंतर है, बाकी सब कुछ सेम होगा। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो आता है पेजिनेशन। इट इज यूज टू शो द पेजेस वन बाय वन यूजिंग बटन। अब इसका यूज हम कब करने वाले हैं, बेसिकली हम जब एडमिन पैनल पे काम करते हैं तो एडमिन में हमारे पास लिस्ट ऑफ डेटा होता है, यानी डेटा का एक लिस्ट होता है। जैसे कि अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें आपको पर डे कितना ऑर्डर आया है उसकी एक लिस्ट होती है, आपके पास कितने प्रोडक्ट है उसकी एक लिस्ट होती है, कितने कस्टमर ने रजिस्टर किया है, उस सारे कस्टमर का डिटेल जो भी डेटा होता है वो लिस्ट के फॉर्म में होता है, और हमें उस लिस्ट को वहाँ पे शो कराना पड़ता है। और अगर मान लो आपके पास बहुत सारा डेटा है, यानी मान लो 100 यूजर्स है, और उस 100 यूजर्स का डेटा आप एक में तो नहीं, एक ही स्क्रीन में नहीं रख सकते, यानी अगर रखेंगे तो आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 10 by 10 दिखाएंगे, यानी एक स्क्रीन में 10 लिस्ट दिखाएंगे, फिर इस तरीके से पेजिनेशन बना होगा, उस पेजिनेशन पे जैसे दूसरे नंबर पे क्लिक करेंगे तो अगला यानी 11 से 20 तक के जो यूजर है वो सामने आ जाए। तो इस तरीके से आपको अगर यूज करना हो तो आप पेजिनेशन इस तरीके के बटन का यूज करेंगे वहां पे, और ये जो बटन बनाने के लिए हम यूज करेंगे उसी को कहते हैं यहाँ पे पेजिनेशन, यानी जो बटन यूज होगा उस बटन को हम यहाँ पे पेजिनेशन कहेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे वो लिस्ट लिस्ट की तरह यहाँ पे काम करता है। सिंपली हमें यूएल टैग लेना है, यूएल के अंदर एक क्लास लिखनी है पेजिनेशन, और उसके अंदर एलआई टैग, एलआई टैग के अंदर पेज आइटम, और उसके अंदर एंकर टैग लेना है। ये एंकर टैग बेसिकली क्लिक करने पे हमें क्या टास्क परफॉर्म कराना है वो चीज़ें बताता है। तो सिंपली मैं फिर से बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चलूंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा पेजिनेशन। सिंपली मैंने पेजिनेशन सर्च किया तो यहाँ पे मुझे पेजिनेशन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट मिलने वाले हैं। मुझे क्यों नहीं मिला, एक बार फिर से करता हूँ पेजिनेशन। पेजिनेशन मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिलने वाला है। ये देखो, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको पेजिनेशन मिल जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ना ये वाला पेजिनेशन यूज करूँगा, ये वाला, तो सिंपली मुझे बस इस कोड को कॉपी करना है। कोड को कॉपी किया और मुझे पेज का पेस्ट कहाँ करना है, इसको मुझे पेस्ट करना है यहाँ पे। यहाँ पे सिंपली मैं एक HR लगाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और पेज को एक बार रिफ्रेश किया तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पे पेजिनेशन दिखाई दे रहा है। अब इसके ना फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। अच्छा, VS कोड में आपको अगर फॉन्ट को बड़ा करना तो कैसे कर सकते हैं, सिंपली आपको यहाँ पे गेयर पे क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे आपको एक फॉन्ट, ये देखो इसको चेंज करना है। इसको अगर आप 20 करते हैं, 20 का मैं 19 रखता हूँ, 19 करूँगा, मुझे थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, जो भी फॉन्ट होगा हमारा उससे देखो थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, हमारा जो पेजिनेशन का और भी जो भी पार्ट्स है उसको देख लेते हैं एक बार। ये देखो अलग अलग तरीके के आपको पेजिनेशन यहाँ पे मिल जाएंगे, प्रीव्यू, नेक्स्ट करके। तो आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आएंगे और सर्च करेंगे, आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें मिलती है,
इस चीज़ का ये नाम है। इस तरीके से अगर आपको पता होगा, और मैं वही बेसिक जानकारी इन सारे सीरीज में देने वाला हूँ। बाकी आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन मिलने के लिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। बस उस पता करवाने के लिए ही मैं आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग तरीके के पेजिनेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ये वाला पेजिनेशन यूज़ करता हूँ तो करके देखता हूँ कि कैसा दिखता है HR टैग, और इसके नीचे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब इसको एक बार रीलोड करते हैं। ये देखो कुछ यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो पेजिनेशन का बटन होगा वो लेफ्ट साइड में ही होता है। अब गूगल में भी आपने देखा, गूगल में जैसे आप कोई चीज़ें सर्च करते हैं तो उसमें भी पेजिनेशन होता है, 1 2 3 4 पेज लास्ट में होता है, क्योंकि गूगल भी क्या करेगा, अलग अलग पहले फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, इस तरीके से उनके भी पेजेस होते हैं। तो फर्स्ट पेज में वो जितने भी रिजल्ट होंगे वो दिखाएंगे, फिर अगला सजेस्ट करेगा कि आपको सेकंड पेज पे जाना चाहिए, वहाँ पे और भी सारे रिजल्ट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सिंपली मैं फिर से आ जाता हूँ अपने नोट्स की तरफ, और नोट्स में देखते हैं यहाँ पे फाइनली आ चुका है हमारा प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वही चीज़ें यहाँ पे पूछा जा रहा है। और इन 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व ज़रूर करना है। सॉल्व करने के बाद आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने सॉल्व किए और क्या आपने सारे सॉल्व करिए। अगर सारे सॉल्व कर लिए तो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको शॉर्ट आउट ज़रूर दूंगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप स्पिनर और पेजिनेशन के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।